dear students, welcome back to the channel. So today is day 63 of 75 hour challenge, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिलेटेड टू फंक्शन एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो कि फंक्शन में तो यूज होता ही है, बाकी डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी यूज हो सकता है और कहीं ना कहीं डेरिवेटिव में भी यूज हो सकता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी इसके क्वेश्चन बनते हैं. तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए. बट ये जो क्वेश्चन है ये डोमेन से रिलेटेड है. सो लेट अस डिस्कस विद दिस क्वेश्चन. हमें एक एफ फंक्शन गिवन है. एफ फंक्शन इज अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड -10, और ये पूरा वन के नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये हमारा fx है. इसका हम लोगों ने डोमेन निकालना है. तो इसके डोमेन के लिए हम कैसे वर्क करेंगे? रूट के अंदर वाली क्वांटिटी अगर डिनोमिनेटर में है, रूट के अंदर कुछ भी, रूट के अंदर आपके सामने कुछ भी आ जाए तो आप क्या करोगे? उस कुछ भी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करोगे अगर वो न्यूमरेटर में है. तो अगर वो डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0. अब ये तो सिर्फ डिनोमिनेटर में है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बॉक्स एक्स स्क्वायर -3 डब्बा x -10 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू. ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में बैठा है. अब इसमें ना आप बॉक्स x को थोड़ी देर के लिए t लेट कर लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए. तो जाएगा t स्क्वायर -3t -10 ग्रेटर देन 0. तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है. वैसे जेई में ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं अभी बहुत बार. इसको मैं अगर स्प्लिट करूं तो ये बन रहा है हमारे पास -7 है ना, t -5 एंड t -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ओके, तो यहां से वेवी कर्व की हेल्प से हमारे पास t क्या क्या आएगा वो देखो आप. एक तो है हमारे पास ये t -5 और एक है t -2 -5 प्लस आएगा ये. ठीक है, ये आएगा प्लस. ओके, तो हमारे पास दो फैक्टर यहाँ पे बन रहे हैं, t -5 ग्रेटर देन 0 एंड t +2 ग्रेटर देन 0. यहाँ से t का रेंज निकाल लो, ग्रेटर देन है ना ये, तो यहाँ से अगर आप इसका वेवी कर्व बनाते हो तो क्या बनेगा? ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 5. तो प्लस माइनस प्लस, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी. ठीक है, 5 से इन्फिनिटी. लेकिन ये t के वैल्यूज हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू नहीं है. अब ध्यान से देखो, t का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -2 से छोटा है या फिर आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 से बड़ा है. लेकिन हमने x निकालना है ना, हमने क्या बताना है यहाँ पे? x. ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के वैल्यू है. देखो भाई, जो t का वैल्यू आया वही तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू है. t क्या है? -2 से छोटा है या फिर 5 से बड़ा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -2 से छोटा है या फिर 5 से बड़ा है. तो यहां से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा है, सो व्हाट विल बी x? तो x -2 से छोटा ही हो जाएगा. इसका ना यहां तक निकालने के बाद बहुत बच्चों ने ये वाला आंसर मार्क कर दिया था, जो कि गलत है. ये सी आंसर इसका गलत है, इसका एक्चुअल में बी आंसर है बेटा. कैसे? ध्यान से देखो, अगर किसी नंबर का बॉक्स -2 से छोटा है तो वो तभी हो सकता है जब वो नंबर खुद में -2 से छोटा हो, और अगर किसी नंबर का बॉक्स 5 से बड़ा है तो वो नंबर डेफिनेटली 6 या 6 से बड़ा होगा. 6 या 6 से बड़ा या -2 से छोटा, तो इसलिए इसका आंसर सी है. और -2 की तरफ ओपन इंटरवल आएगा 6 की तरफ. जिस बच्चे को ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टीज आती थी, ये उसी का करेक्ट हुआ होगा लास्ट में, एंड में जाके. ठीक है, सो दिस इज द ओनली आंसर. x लेस देन -2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 हमारे पास बन गया. सो हमने करा कैसे क्वेश्चन को? 1/√x टाइप फंक्शन है, रूट के अंदर कुछ भी हो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखते हैं. लेकिन अगर वो डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ उसको ग्रेटर देन 0 रखा, फैक्टराइज करा, डब्बा x को t लेट कर लिया. तो t के वैल्यू ये आ रहे हैं, -∞ से -2 और 5 से इन्फिनिटी. t होने का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर या तो -2 से छोटा है या 5 से बड़ा है. जब किसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से छोटा होगा वो तभी हो सकता है जब वो नंबर खुद -2 से छोटा हो, और किसी नंबर का बॉक्स 5 से बड़ा तभी हो सकता है जब वो नंबर 6 या 6 से बड़ा हो, क्योंकि 6 का 5.9 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 है. लेकिन इसने तो बोला 5 से बड़ा होना चाहिए ना, तो 6 या 6 से बड़ा होना चाहिए नंबर. तो -∞ से -2 एंड यूनियन 6 to ∞ इज द फाइनल आंसर. थैंक यू सो मच.